नन्ही जलपरी। एक दफा का जिक्र है, एक नीले गहरे समुंदर के दिल में समुंदर के बादशाह की खूबसूरत बादशाहत थी, जिसमें वो अपनी 6 बेटियों और बूढ़ी माँ के साथ रहता था। बादशाह को अपनी तमाम बेटियों से बहुत प्यार था, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार उसको सबसे छोटे वाली से था, नन्ही जलपरी एवा। एक दिन बादशाह की 5वीं बेटी की सालगिरह थी। सब बादशाह के दरबार में सालगिरह के लिए इकट्ठे हुए थे। सालगिरह मुबारक हो मेरी प्यारी बच्ची। बहुत शुक्रिया अब्बू। सालगिरह मुबारक हो शहजादी। सालगिरह मुबारक शहजादी। शुक्रिया, सबका शुक्रिया। मुझे बहुत फख्र है कि मेरी 5वीं बेटी मरीना आज 18 की हो गई है। मैं उसे खुशकी पर भेजूंगा ताकि वो सूरज की रोशनी और ताजी हवा से लुत्फानंदोज हो सके। सब खुशियां मनाओ। मजे। बहुत शुक्रिया अब्बू। समुंदर की दुनिया के कुछ असूल हैं जिनकी हमने इताअत करनी है। ये समुंदर की दुनिया इंसानों की दुनिया की तरह नहीं। हम समुंदर से ताल्लुक रखते हैं और समुंदर में ही रहते हैं। एहतियात करो और इंसानों के पास मत जाना। अब्बू, क्या मैं मरीना के साथ जा सकती हूँ? अभी तुम्हारी बारी नहीं मेरी प्यारी। मगर मैं इंसानों को देखना चाहती हूँ। ओ एवा, जब तुम 18 की हो जाओगी मेरा वादा है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा। अरे नहीं। मुझे आपके लिए अफसोस है शहजादी। मेरे अब्बू मुझसे प्यार नहीं करते। हाँ, सब जानते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ कुछ असूल हैं जिनकी हमने पाबंदी करनी है। अभी 1 साल बाकी है आपकी बारी में। क्या वाकई? हे आओ चलो फिश बॉल खेलें। नन्ही जलपरी बहुत खूबसूरत थी। वो समुंदर की बाकी मखलूक के साथ बहुत मेहरबान थी। सबको उस पर नाज था। दादी माँ, क्या इंसान हमारी तरह दिखते हैं? नहीं, उनकी टांगे होते हैं, हमारे नहीं होते। ओह, तो इंसान हमसे बढ़तर हैं? नहीं, उन्होंने माहौल की हिफाजत करना नहीं सीखी, हमारे समुंदर को आलूदा कर दिया। मैंने सुना है कि वो हमसे ज्यादा जीते हैं। नहीं तो इंसान की उम्र सिर्फ 100 साल तक या इससे कम होती है। और हम कितना जिंदा रहते हैं? हम खुदा के करम से 300 साल तक जिंदा रह सकते हैं। जलपरियां मर जाती हैं तो उनका वजूद खत्म हो जाता है और वो समुद्री झाग बन जाती हैं। मगर सबसे जरूरी बात, अगर हम अपनी जिंदगियों में अच्छे काम करें तो अमर हो जाते हैं और आसमानी देवी परियां हमें अपने साथ रहने के लिए जन्नत ले जाती हैं। क्या वाकई दादी माँ? बहुत देर हो चुकी है, अब तुम सो जाओ। शब खैर। शब बखैर दादी माँ। इंसानों को देखने की तमन्ना लिए एवा हर दिन गिनने लगी। दिन गुजरते गए, छोटी जलपरी का इंसानों को देखने का इश्तियाक बढ़ता चला गया। उसकी 18वीं सालगिरह से पिछली रात वो सारी रात न सो सकी। जो ही वो बादशाह के दरबार में पहुंची, उसकी बहनें उसकी तरफ बढ़ीं और उन्होंने उसको सालगिरह की मुबारकबाद दी। सालगिरह मुबारक। शुक्रिया मेरी प्यारी बहनों। सालगिरह मुबारक हो मेरी प्यारी ईवा। शुक्रिया अब्बू। मुझे बहुत नाज है कि मेरी सबसे छोटी बेटी आज 18 की हो गई है। यही वो वक्त है, आप अपना वादा पूरा करें बादशाह सलामत। हाँ छोटी शहजादी, चलो मैं तुम्हें दुनिया दिखाता हूँ। अरे नहीं अब्बू, आपने सबको अकेले जाने की इजाजत दी थी। मैं भी जमीन देखना चाहता हूँ अपनी प्यारी के साथ। नहीं, जब आप 80 के हो जाएंगे तब मैं आपको अपने साथ लेके जाऊंगी। मेरी शरारती बच्ची, जाओ और अपना ख्याल रखो, लेकिन मोहतात रहना। इंसानों के नजदीक मत जाना, तुम मुसीबत में पड़ सकती हो। फिक्र मत करें जहाँपना, मैं इसका ख्याल रखूंगा। हाँ शाबाश, मगर अंधेरा होने से पहले लौट आना, वरना मैं तुम्हारा खाना बना दूंगा। हम शाम तक वापस आ जाएंगे जहाँपना। छोटी जलपरी बाहर की दुनिया को देखकर बहुत पुरजोश हुई। वो झींगे से भी ज्यादा तेज तैरने लगी। ओह, मैं बहुत खुश हूँ। रुको मेरे लिए।
मैं और इंतजार नहीं कर सकती। जल्द ही नन्ही जलपरी समुंदर के ऊपर पहुंच गई। सब कुछ उसके लिए बिल्कुल नया था। नीला आसमान, चमकता सूरज, प्यारे परिंदे। ओ मेरे खुदाया, कितना जबरदस्त है, मेरे ख्वाबों से भी बेहतर। ओ, वो क्या आवाज आ रही है? वो एक जहाज है। और वो लड़का, ओ खुदाया, वो तो मेरी गुड़िया की तरह है। मेरा ख्याल है वो शहजादा है, वो उसकी सालगिरह मना रहे हैं। ओ, वो शहजादे की खूबसूरती को देखकर बहुत मशहूर हुई और गाने लग पड़ी। साथ ही काले बादल आसमान पर छाने लगे और पूरे समुद्र पर एक बड़ी मौज आने लगी। देखो तूफान। ओ, मुझे लहरों से महसूस हो सकता है वो जहाज। मोहतात रहो शहजादे, मोहतात रहो। मगर किसी ने उसकी चीखों पुकार नहीं सुनी और हवा इतनी तेज थी कि उसने जहाज को हिलाना शुरू कर दिया और जहाज डूबने लगा। अरे नहीं, वो शहजादा, हमें उसे बचाना चाहिए। नन्ही जलपरी ने शहजादे को बचा लिया और उसके साथ तैरती हुई साहिल तक पहुंच गई। है, अपनी आंखें खोलो शहजादे। वो शहजादे के होश में आने का इंतजार कर रही थी। ईवा, जल्दी करो, कोई आ रहा है। ओ, मुझे अब जाना होगा शहजादे, अपना ख्याल रखना। ओह, समंदर में कोई मर गया है। ये तो अभी भी जिंदा है। इसे अंदर लेके चलते हैं। तभी शहजादे को होश आ गया और उसने उन लड़कियों में से एक लड़की को देखा। मेरी जान बचाने का शुक्रिया। शहजादा ये समझ न सका कि नन्ही जलपरी थी जिसने उसको बचाया था। अरे नहीं, तुमने उसको बचाया और वो इस बात का फायदा उठा रही है। ऐसा ही सही, मैं उसे जिंदा देखकर खुश हूँ। सूरज ढलने लगा और वो वापस अपने जहां लौट गए। नन्ही जलपरी उदास थी, जैसा कि वो जानती थी कि वो शहजादे को फिर से नहीं देख सकेगी। मेरे शहजादे, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वो मुझसे प्यार करता है, नहीं करता। वो मुझसे प्यार करता है, नहीं करता। वो मुझसे प्यार करता है, नहीं करता। ये दर्द जो होता है, क्या प्यार इतना बुरा होता है? प्यार इस कायनात की सबसे खूबसूरत चीज है। मेरा ख्याल है मैं अपने प्यार के साथ रहना चाहती हूँ। ये समुंदर के कानून के खिलाफ है। मुझे नहीं परवाह, मैं अब उसके बगैर नहीं रह सकती। मेरे पास तुम्हारी मदद करने के लिए एक तरकीब है, मगर खदशा है कि बादशाह मुझे खा जाएगा। मुझे बताओ, मेरे अब्बू की फिक्र न करो। अच्छा, एक है जो तुम्हारी मदद कर सकती है, लेकिन उससे मिलना बहुत खतरनाक है। मैं अपने शहजादे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे बताओ, कौन है वो? काले पहाड़ों की समुद्री चुड़ैल, वहाँ जाना बहुत खतरनाक है। कुछ भी सोचे बिना नन्ही जलपरी और झींगा महल छोड़कर चुड़ैल के गार की तरफ चल पड़े। चुड़ैल ने जादुई गोले में देखा कि शहजादी उसकी गार की तरफ आ रही है। बेचारी लड़की। अब सब खत्म हो गया। शहजादी समुंदर की सबसे प्यारी और मददगार मखलूक थी, और क्योंकि वो अपने अच्छे कामों की वजह से दूसरी जिंदगी में परी बन जाएगी और तुम्हारे तमाम गुनाहों का खात्मा हो जाएगा। जैसे ही वो परी बनेगी, तुम अपनी जिंदगी खो बैठोगी। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। हा 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 हा। ओ मेरे बादशाह की बेटी चुड़ैल के गार में क्यों आई है? मेरी ख्वाहिश है कि मैं इंसान बन जाऊं। ओ, उस जवान शहजादे के लिए? जी, मुझे शहजादे से प्यार हो गया है। इससे तुम्हें दुख मिलेगा प्यारी शहजादी। मुझे कोई परवाह नहीं, मैं बस उसके साथ रहना चाहती हूँ। क्या तुम्हें यकीन है हा 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 कि तुम उसका दिल जीत लोगी? जी, मैं कर सकूंगी। खैर, मैं तुम्हें इंसान बना सकती हूँ, मगर इसके लिए तुम्हें कीमत अदा करनी होगी। जितनी मैं अदा कर सकती हूँ करूंगी। ठीक है,
बदले में मैं तुम्हारी खूबसूरत आवाज ले लूंगी। हाँ, याद रखना, अगर शहजादे को वाकई तुमसे प्यार हो गया तो तुम इंसान बन जाओगी और तुम्हारी आवाज वापस आ जाएगी। अगर तुम इसका प्यार न जीत सकी तो तुम एक टूटे हुए दिल के साथ मर जाओगी और समुद्री झाग में बदल जाओगी। हा 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 हा। मैं उसके लिए कुछ भी कुर्बानी दे सकती हूँ। ठीक है, ये जादुई शरबत ले जाओ। जब तुम खुशकी पर पहुंचो तो इसको पी लेना। हा हा हा। नन्ही जलपरी ने वो शरबत लिया और साहिल की तरफ चल पड़ी। जो ही वो सतह पर पहुंची और उसने वो शरबत पिया, अचानक एक जोरदार दर्द से वो बेहोश हो गई और उसकी दुम टांगों में बदल गई। जब उसे होश आया तो शहजादा उसके पास था। अपनी आंखें खोलो खूबसूरत लड़की, तुम अब महफूज हो। लेकिन तुम कहां से आई हो? तुम मुझे साहिल पे मिली, मैं तुम्हें यहां ले आया। अब आराम करो। अगले दिन नन्ही जलपरी चलने लग पड़ी। शहजादे ने उसको देखा और बहुत खुश हुआ। वाह, मैं आज बहुत खुश हूं। क्या तुम मेरे साथ रक्स करोगी? वाह, तुम बहुत अच्छा रक्स करती हो। मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, मुझे अपनी जिंदगी का प्यार मिल चुका है। ये इसे भी तुमसे प्यार है। देखो, मेरे अब्बू वापस आ चुके हैं। खुश आमदीद अब्बू। मैं चाहता हूं कि आप मेरी जिंदगी की मोहब्बत से मिलें। उसने मेरी जिंदगी बचाई है। मैं इससे प्यार करता हूं अब्बू, इससे शादी करना चाहता हूं। मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है। नन्ही जलपरी का दिल टूट चुका था। मेरे दिल में बहुत बुरी दर्द होती है। बादशाह ने शहजादे की शादी का ऐलान किया। मैं उसे हमेशा के लिए खो चुकी हूँ और अब सुबह की पहली किरण मेरे लिए मौत ले आएगी और मैं समंदर में गायब हो जाऊंगी। झींगा महल पहुंचा और उसने समुद्री बादशाह को और उसकी बेटियों को तमाम बात सुनाई। ए खुदा, मेरी बेटी पर रहम करना, ये जरूर उस चुड़ैल की कोई चाल है। बादशाह ने समुद्री देवी से दुआ की और अपना त्रिशूल लेके झींगे के साथ तैरता हुआ सतह तक पहुंच गया। उसी वक्त तमाम बहनें तैरती हुई चुड़ैल के गार तक पहुंची। मेरी बहन अब वाकई मुश्किल में है। हम तुमसे गुजारिश करती हैं अपना जदोई टोना वापस ले लो। हाँ, मेहरबानी करके हम तुम्हारी ये रहमदिली कभी नहीं भूलेंगे। हा 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 हा। कितने शर्म की बात है। अजीम समुंदर की शहजादी एक चुड़ैल से भीख मांगते हुए। खैर, मेरे पास एक जादुई तोड़ है, मगर इसके लिए उसे शहजादे का खून करना होगा। हा 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 हा। जब ये नन्ही जलपरी शहजादे को इस जादुई खंजर से मार देगी, तब ही ये वापस जलपरी बन सकती है। बहनें तैरती हुई सतह की तरफ गईं और अपने अब्बू को जादुई तोड़ के बारे में बताया। उन्होंने ईवा को देखा तो वो साहिल पर दरख्त के नीचे बैठी खिलौने की तरफ देख रही थी। ईवा! अब्बू, बहनों, मत रो मेरी बच्ची। अगर तुम चुड़ैल के जादू को वापस करना चाहती हो तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँ। तुम्हें शहजादे को मारना होगा और तुम वापस जलपरी बन जाओगी। नहीं अब्बू। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो मेरी बच्ची, मगर वो तुम्हारा कभी नहीं बन सकता। ईवा, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा मेरे बच्चे। नन्ही जलपरी ने अपने अब्बू और बहनों की तरफ देखा तो वो रो रहे थे। उसने वो खंजर निकाला और महल की तरफ चल पड़ी। शहजादा अपने कमरे में सो रहा था। उसने वो खंजर निकाला और उसको मारने के लिए उसकी छाती की तरफ बढ़ाया। ओ खुदा, मैं अपने प्यार के साथ ये नहीं कर सकती। मैं खुद मर जाऊंगी लेकिन उसे नहीं मार सकती। वो अपने प्यार से शादी कर ले और खुश रहे। खुश रहो मेरे प्यार। वो वापस अपने अब्बू और बहनों की तरफ लौटी। सब हैरान थे कि खंजर पर कोई खून नहीं लगा हुआ था। सूरज तुलू होने वाला था। वो साहिल के पास पहुंची और फिर उसने समुंदर में अपने खिलौने के साथ छलांग लगा दी। मैं झाग बनकर गायब हो जाना चाहती हूँ। अलविदा मेरे प्यार, अलविदा अब्बू,
अलविदा मेरी बहनों, मुझे माफ कर देना। अल्लाह हाफिज। अचानक एक पुरस्कार कुव्वत ने उसको पानी से बाहर धकेल दिया। आसमानी परियां नमूदार हुईं और उसे समुंदर से बाहर निकाल के ले गई। ऐ देवियों, मेरी बेटी को बचाने का शुक्रिया। ये मैं कहाँ हूँ? तुम हमारे साथ आसमान पर हो। हम आसमानी परियां हैं। हम यहाँ तुम्हें तुम्हारी रहमदिली और इंसानों और समंदरी मखलूकात के लिए प्यार पर इनाम देने आई हैं। तुम अब एक अमर रूह हासिल कर सकती हो और तुम आइंदा बतौर इंसान पैदा होगी। बहुत शुक्रिया परी माओ। नन्ही जलपरी ने हाथ हिलाया और आखिरी दफा सबको अलविदा कर दिया। मैं तुमसे हमेशा प्यार करती रहूंगी प्यारे शहजादे। अगले जन्म में भी तुम मेरी मोहब्बत होगी। अलविदा प्यारे शहजादे, अलविदा। वो आसमानी परियों के साथ ऊपर ही ऊपर जन्नत में जाती गई।